सो हाय गाइस। तो आप लोग का हाल चाल बताइए कमेंट में। तो हम लोग पढ़ रहे थे एपी। क्या? एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। जब वो पढ़ रहे थे तो क्या, एक क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री का दिया था कि उसको आप लोग ट्राई करके आना घर पे। तो आई होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। नहीं भी किया तो आओ इधर देखो। नहीं भी किया तो आओ इधर देखो भैया। क्यों देखें? अरे भैया देखो, क्या है? कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर ए क्यूब है। में लाना क्या है? ई स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 देखते हैं। देखो ए स्क्वायर दिए, यहाँ पे लिखा है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो अभी रहने दीजिए। ए क्यूब तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं, बराबर ए क्यूब। और दिया है सर थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर का बी क्यूब। ठीक है, हाँ भैया इसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, माइनस का कॉस थीटा बराबर बी क्यूब। हाँ भैया है। अब इसको एलसीएम सेल्सियम लो तो क्या आएगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यही आएगा। हाँ भैया यही है, बराबर एक। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का बी अपॉन कॉस थीटा, ये आएगा। हाँ भैया यही आएगा। तो ये पूरा क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए क्यूब साइन थीटा। हो सकता है, हाँ हो सकता है। एंड ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर बी क्यूब कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्यूब है, ये क्या है? ऑड। 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। क्या है? एक ऑड नंबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑड नंबर हटाने के लिए एस बी एस कर सकते हैं। यहाँ पे भी एस बी एस करो, यहाँ पे भी एस बी एस कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा बराबर ए की पावर 6 साइन स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा बराबर बी की पावर 6 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का ये जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। हाँ भी ये लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो कॉस की पावर 4 थीटा बराबर ए की पावर 6 इंटू बी क्यूब कॉस थीटा। एंड वही सेम चीज यहाँ करो, साइन की पावर 4 थीटा बराबर बी की पावर 6 इंटू में यहाँ पे ये लिखो ए क्यूब साइन। हमें ए और बी साथ में चाहिए था। देखो यहाँ पे भी साथ में, यहाँ पे भी साथ में हो चुका है। तो अब देखो कॉस की पावर 4 थीटा बराबर एक ए की पावर 6 बी क्यूब इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, नहीं तो चलो करते हैं कॉस थीटा। एंड साइन की पावर 4 थीटा बराबर बी की पावर 6 इंटू ए क्यूब साइन। अब ये कॉस थीटा एक ये करें तो यहाँ 3 बचा, ये साइन थीटा ये गया तो यहाँ 3। तो कॉस क्यूब थीटा बराबर एक ए की पावर 6 बी क्यूब एंड बी की पावर 6 ए क्यूब, एंड नहीं सॉरी, साइन क्यूब थीटा बराबर बी की पावर 6 ए क्यूब। हो गया। अब एक काम करो, अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ से कॉस थीटा ये लेके जाओ, इधर जब लेके जाओगे तो ए की पावर 6 बी क्यूब की पावर 1/3 नहीं हो जाएगा? 1/3 सर कैसे? देखो इधर देखो, एक सेकेंड देखो, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को?
ए की पावर 6 यहाँ पे है। ये भाई थोड़ा कलर चेंज कर ले। अब एक काम, अब देखो, अगर यहाँ पे मान लो हम लोग लिखे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 लिखे, 4 लिखे हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, नहीं तो अंडर रूट 4, नहीं तो ये देखो 4 की पावर हाफ हो जाएगा, लिख सकते हैं हाँ भैया। तो ऐसे यहाँ करो, साइन थीटा बराबर ए 2 की पावर हाफ, ये 2 कटे तो साइन थीटा बराबर 2। तो ऐसे ही करना है यहाँ पे भी, यहाँ पे एंड साइन थीटा बराबर हो जाएगा बी की पावर 6 इंटू ए क्यूब की पावर 1/3। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ गया, ये 3 कटा 2 बचा, यहाँ 3 कटा, तो ए स्क्वायर बी एंड साइन थीटा क्या आ गया, ये 2 यहाँ ये पूरा कट गया, तो बी स्क्वायर ए आ गया, है ना। अब एक काम करो, ये चाहिए तो देखो, तो यहाँ एस बी स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल, स्क्वायरिंग करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए की पावर 4 बी स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर बी की पावर 4 ए स्क्वायर। अब देखो एंड इन दोनों में कुछ रिलेशन दिखता है, हाँ ये दिखता है, यहाँ देखो, इसको इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1 प्लस 2 कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 1, जो कि हमें चाहिए था। और यहाँ से क्या करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लो, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचे, ये हमें चाहिए था भैया, ये चाहिए था। आ गया, तो यही हमें ये सब हो गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो नया क्वेश्चन इसको अभी रेस कर रहा हूँ, लिख लियो आई होप सो, वरना क्वेश्चन लिख लो फिर अपने साथ तरीके से करना। दिया प्रोडक्ट is find the sum of first 16 terms of an, find the sum of first 16 terms of भाई ए पे तो एक ही क्या बोला है, हाँ सभी बोला, सम बोला है, तो सम क्या है, थर्ड और सेवेंथ टर्म, थर्ड को ए3 प्लस सेवेंथ को ए7 लिख सकते हैं, क्या है, सम है 6, सम और इनका प्रोडक्ट
A3 इंटू A7 बराबर 8 है। हाँ, तो A3 को क्या लिख सकते हैं बताया था भाई पहले लेक्चर में, A+2D प्लस A7 को A+6D बराबर 6। ये प्लस ये 2A प्लस 6+2 8D बराबर 6 पे A+4D आगे 3 कैसे, यहाँ से 2 कॉमन लोगे ना तो यहाँ 6 ही बचेगा 2, तो A+4D आ जाएगा हमारा कितना 3। तो यानी कि पांचवी टर्म AP की 3 है, पांचवी टर्म AP की 3 है। एक सेकंड, ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो A की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 3-4D ये क्वेश्चन है भाई, ये सैंपल पेपर में से निकालेंगे तो ये क्वेश्चन A की वैल्यू यहाँ से। अभी यहाँ देखो A3 को A+2D इंटू A+6D बराबर 8। अभी ये देखो ये सॉल्व कर, इसका इन दोनों में A² + 6AD प्लस 2AD प्लस 12D² बराबर 8। A² + 12D² प्लस 8AD बराबर 8 है ना। हाँ यही है। अब यहाँ से एक वैल्यू निकाले, 3-4D का होल स्क्वायर प्लस 12D² प्लस 8 इंटू 3-4D इंटू D बराबर 8 है ना। अब इसको अभी ओपन करो, बोला क्या है 16 टर्म का सम, यानी कि ये 16 निकालना है, यानी बराबर निकालना है। तो 16/2 2A प्लस n-1 तो D यानी कि यहाँ 8 आएगा 2A प्लस DN-, यही हमें n और D और A की वैल्यू निकालना। इसको ओपन करो, A² यानी कि 9 प्लस 16D² माइनस का 24D प्लस 12D² प्लस 24D माइनस का 32D² बराबर 8। अब ये देख ये D², ये D², हाँ ये 24 और ये 24 देखोगे 28D² 9 प्लस 28D² माइनस का 32D बराबर 9 प्लस 4D² माइनस हो जाएगा जब इसको करोगे तो बराबर 8। तो 4D² बराबर 1 आ गया, तो D² बराबर 1/4। तो D की वैल्यू वहां से आ गई हाफ, D की वैल्यू यहाँ से हाफ आ गई। हाफ आ गई। अब यहाँ D की वैल्यू रख दो, A प्लस, यहाँ से प्लस माइनस हाफ आएगा, जब प्लस साइन लोगे तो एक सेकेंड, जब प्लस साइन लोगे तो A बराबर 3-4 इंटू हाफ, A बराबर 3-2, A बराबर 1। और जब माइनस साइन लोगे तो A बराबर 3-4 इंटू माइनस का हाफ, तो A बराबर 3+2 यानी कि A बराबर 5।
एक ए की वैल्यू 1, एक ए की वैल्यू 5, तो यहाँ से 1 रखो। जब प्लस साइन ले रहे हैं हम लोग तो 2 × 1 यानी कि 2 ही आएगा, प्लस n-1। ओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म भी निकालने हैं, तो an कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म तो 16 है। रखो, पहले यहाँ से हाफ, तो 2 प्लस n/2 माइनस 8 2 4 प्लस n-1 8, यहाँ से 4 सॉरी 4 3 n+3 n+3 4n+3 सम ऑफ 16 टर्म का 4n+3 आ गया। अब यहाँ से अगर n की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाए, और माइनस साइन का आप लोग अपने से निकाल कर, ये आप लोग का होमवर्क, तो माइनस साइन का आप लोग अपने से निकाल के लाना। n की वैल्यू बस चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 16 तो ए कितना है? 1 प्लस n-1 इंटू डी हाफ, तो n/2 माइनस हाफ बराबर 15, एक की 2 यानी कि n-1 बराबर 15, तो यानी कि n-1 बराबर 30, तो n बराबर 31 आ गया। और अगर हम लोग प्लस माइनस साइन ले रहे हैं तो फिर यहाँ से प्लस साइन का आएगा, प्लस डी का, तो माइनस अगर ले रहे हैं यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ देते हैं माइनस अगर ले रहे हैं तो 16 बराबर, माइनस ले रहे हैं तो ये 5 है, प्लस n-1 इंटू माइनस का हाफ, तो n-1 n/2 हाफ माइनस n/2 बराबर 11। यहाँ से 2 1 माइनस n बराबर 11, 1 माइनस n बराबर 11 22, सॉरी, तो यहाँ से n की वैल्यू माइनस का 21 है, जो कि नॉट पॉसिबल है, तो यानी कि माइनस का हाफ इज रिजेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? रिजेक्ट। तो यहाँ से n की वैल्यू 31 रखो, 4 × 31 + 3, तो यानी कि 124 + 3 यानी कि 127 इज आवर आंसर। 127 हमारा आंसर। आ गया भी है, आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भी। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं यार, आप लोग तो रोटी यार वो करते हो। इसको देखिए आप लोग 2 मिनट, आप लोग पॉज कर लीजिए। फिर से भाई ट्रिग्नोमेट्री आ गया, हमारा ट्रिगो आ गया। तो अब इसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को क्या करना है? 2 लाना है। जब कोई नंबर लाना होता है तो कंफर्म है ये कट रहा है ना, इसको इसके साथ क्लब करो, क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर
cosec स्क्वायर सॉरी प्लस इसको ये जो है ये वैसे ही रहने दो अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेक्स स्क्वायर। अब देखो इसको 1 अपॉन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन क्या होता है नहीं पता। काहे नहीं पता? नहीं पता बस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन साइन होगा। ये ऐसे इसको करो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे ऐसे ही सेम रहने दो अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ठीक। अब सिमिलरली ऐसे ही ये हो जाएगा प्लस 1 यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। अब इन दोनों में एलसीएम लो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है एलसीएम तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। भैया इससे तो बहुत इजी हो गया बे। कैसे बे कैसे हमें समझे नहीं आप बे। ऐसे ही सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अभी ई कट जाएगा ई कट जाएगा यहाँ बची 1 यहाँ भी बची 1 तो यानी कि 2 अपॉन 1 स्क्वायर। क्या हो गया भैया 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है सर जी ठीक। अब ये तो भैया आसान है आसान था हो गया। अब एक मजेदार क्वेश्चन है हम मजेदार क्वेश्चन है। होमवर्क नहीं भाई आप लोग सोच रहे हैं होमवर्क देंगे नहीं यार होमवर्क नहीं यार। सोच रहे होंगे इतना जब कठिन क्वेश्चन है तो होमवर्क तो दे दो माने बहन इफ tan a बराबर n tan b tan a बराबर n tan b एक सेकंड n tan b n tan b एंड sin a बराबर n sin b एंड भैया हम छोटे पड़ गए हैं यार बराबर n sin b n sin b then prove that that cos square is cos square m square minus 1 अपॉन m square प्लस 1 होगा सर नहीं n square माइनस m square प्रूविंग प्रूव प्रूफ। तो हम लोग करते हैं तब तक मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लो। निशान लगवाया था ना तो भैया वह खोज रही है खोज रहे हैं। कहाँ है भैया कहाँ है खोज रहे हैं कहाँ है हम आप लोग करिए तब तक 1 सेकंड तक मैं अपना थोड़ा खोज खाज लूँ। हाँ भाई
दो क्वेश्चन तो और मिल गए भाई साहब। हाँ, तीन क्वेश्चन मिल गए हमारे, चार मिले हैं भाई, सॉरी। जो जो क्वेश्चन हम नहीं कराए थे उसको भी हम लेके आए ट्रिगो में। ट्रिगो क्योंकि भाई ना हमारा फेवरेट सब्जेक्ट सॉरी चैप्टर है, फेवरेट चैप्टर है। जो भाई ना हम लोग उसे करते हैं पहले, अब इसे करते हैं। ये टेन भी है, तो यहाँ से टेन ए आ जाएगा बराबर अपॉन टेन बी आ जाएगा, एंड पाउंड एंड साइन ए एंड साइन बी आ जाएगा। एन है कि एम है? शायद एम होगा बे यार, गलती हो गई, लिख दिए। एम है, सॉरी एम है, एम है, एम एम आ जाएगा। अबे देखो, ये दोनों आपस में इक्वल, कैसे? अब पूछो कैसे। देखो देखो, टेन ए अपॉन एन टेन बी आ जाएगा बराबर वन के, एंड साइन ए अपॉन एम साइन बी आ जाएगा वन। जब ये और ये दोनों एक ही वैल्यू है तो टेन ए अपॉन एन टेन बी बराबर साइन ए अपॉन एन साइन बी इक्वल नहीं होगा? हाँ भाई इक्वल होगा, लेकिन तो भी हम लोग नए तरीके से, दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। अब टेन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस। साइन ए हटाना है, कॉस को लाना है, साइन हटाना है, कॉस को लाना है। अब यहाँ पे साइन बी अपॉन कॉस बी है बराबर है। हो गया, हो नहीं गया मतलब, इसको रहने दो, ये कॉस बी ऊपर जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन में कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन, साइन टू कॉस, कॉस। बराबर है, साइन ए अपॉन साइन बी को लिख सकते हैं एन इंटू कॉस बी अपॉन कॉस बी। थीटा है भाई कि ए है, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से ए ही होगा यार, क्योंकि ना भाई एक मैं बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को जो जो क्वेश्चन कराता हूँ ना वो मेरे लिए भी नया ही है, ए है। अब अब देख लो भैया, टेंथ पढ़े हमें कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए, एक साल हो गया, बराबर है। तो कॉस बी अपॉन कॉस बराबर एन अपॉन। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, साइन ए अपॉन साइन बराबर एन के, तो यहाँ से लिख सकते हो कि साइन इक्वल आ गया एम साइन, एम साइन भी स्क्वायर चाहिए हमें। माइनस वन भी चाहिए। भाइयों भाइयों
हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा था अभी कि क्या होगा हमारा। एन अपॉन एम है। एक चीज हम लोग ये कर सकते हैं, ये एम के इक्वल है, ये एम के इक्वल बनाते हैं हम, तो एम ये ऊपर जाएगा, एम कॉस बी अपॉन कॉस ए, नहीं 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 नहीं, एन कॉस ए अपॉन एन कॉस बी बराबर एम की जगह लिख सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों इक्वल हैं तो हमें दोनों के इक्वल कर सकते हैं। क्या करें इक्वल, तो साइन ए अपॉन साइन बी बराबर एन कॉस ए अपॉन कॉस 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 साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर साइन बी अपॉन कॉस बराबर क्या आ गया इंटू इंटू में। अबे ये तो घूम फिर के वही से जी आ गया, साइन अपन कौन से क्या होता है, टेन। ओहो, टेन वही घूम फिर के कुछ चीज आ गया है, वही घूम फिर के चीज आ गया है। तो हमें कॉस को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ना यार तुम लोग को बताऊंगा कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये भी थोड़ा टिपिकल लग रहा है, काहे इसको इस टाइप के क्वेश्चन टेंशन हमने एक भी बार किए नहीं, और ये हमारे हमारे लिए एकदम नया है, एकदम नया। तो इसको हम लोग ये हम लोग मिटाते हैं पहले, पूरा नहीं मिटा रहे हैं। एम स्क्वायर और एन स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, खत्म खेल। पहले करो तो टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर बी बराबर एन, यहाँ से साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर। टेन को क्या लिख सकते, साइन कॉस में मत अभी चेंज करो, टेन को लिख सकते हो, हाँ टेन को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, हाँ यार सेक स्क्वायर है -1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक स्क्वायर बी माइनस बराबर एन स्क्वायर होता है। तो आप लोग एक काम करो, सेक को डायरेक्ट कॉस में बदलो, सेक को डायरेक्ट कॉस में, 1 अपॉन कॉस -1 बराबर एन स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी -1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए
अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर। ये साइन हो गया, यहाँ करते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बी कॉस। ये टेन टेन नहीं, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर पर नहीं, यही सेम चीज़ है। आप एक काम करिए, इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू में कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर। अबे घूम फिर के यार एम ही आ रहा है, यहाँ पे एम स्क्वायर लिख भी देंगे तो एम स्क्वायर अपॉन वही सेम चीज आ रहा है। तो इसको हम लोग कल करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। काहे हमें इसका फंडा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइप से क्वेश्चन बनाया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत दिमाग लगा क्वेश्चन बनाया है। तो हमें इसको पहले अपने साइड से करना होगा, उसके बाद हम आप लोग को साइड आ सकते। इसको क्वेश्चन आप लोग मेरे हिसाब से लिख लिए हो, वाला पॉज करके वीडियो या पीछे करके लिख लीजिए। ये भाई नया क्वेश्चन है हमारे लिए। इफ साइन अल्फा अल्फा बराबर 1/√2 एंड कॉट बीटा बराबर कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा अल्फा प्लस कॉसेक। ये पूछा हमसे सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। 12th में आपको मिलेगा एक चैप्टर, नाम होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिगोमेट्री। तो उसमें क्या होगा, इनवर्स नाम सुना है इनवर्स। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, हालांकि आई है 45 डिग्री, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ 1, ये सुना है नहीं भाई, हम कैसे सुन सकते हैं, हम तो अभी 10वीं में पढ़े। अबे 12th में आएगा ऐसा। इसको एक काम करो, ये करो साइन अल्फा बराबर साइन 45, क्योंकि 1/√2 किस पे होता है 45 डिग्री पे, तो अल्फा बराबर 45 डिग्री आ गया। यहाँ से कॉट बीटा, कॉट कितना डिग्री, कितना होता है भैया, कितना 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 बोलोगे, 30। वेरी गुड। कैसे भैया, अगर इसको 1/10 कर रहे हैं, इसको अगर ये 10 में लिखे, हाँ सही, 30 ही आए। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30। यहाँ देखो कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, कॉसेक अल्फा कितना 45 प्लस कॉसेक बीटा 30। ये क्या आ गया, √2 प्लस ये 2। अब एक क्या होता है, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू यही होती है ना 2, हाँ।
क्योंकि साइन 45 1/√2 तो होना है 2 + √2, यानी कि यहाँ पर आंसर 2 + √2 इज आवर 2 + एक ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। एक सेकेंड, और कौन सा? बस यही था। एक ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। आप लोग मेरे हिसाब से लिख लिए होगे। मैं भाई सैंपल पेपर का क्वेश्चन उठा के आप लोग को करवा रहा हूँ। ये पे हमारी खत्म हो चुकी है, ऐसा मत समझिएगा, पे खत्म हो चुकी है। इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन और लगवाना, उसके बाद ट्रायंगल हमारे स्टार्ट कर। क्वेश्चन है कोसेक माइनस कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस का कॉस बराबर 1/cot A + tan A 1/cot थीटा। अबे भाई पेन मार्कर तो चल ही नहीं। cot थीटा + tan प्रॉपर cot और tan चाहिए हमें, यानी कि क्या चाहिए, ये इसी तरह से कर रहे हैं। हमें चाहिए कि यहाँ पहले ये करो, इसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं। मैं आप लोग को करवा चुका हूँ, मैं क्या डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो ये 1 - sin² थीटा थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में 1/1 - cos² थीटा अपॉन cos। हम ट्रिग्नोमेट्री में जब प्रूविंग का सवाल स्टार्ट किए थे, तो हम लोगों ने मैंने ये भी कहा था कि जब भी आप लोग को ये सॉरी ये भी ये RHS और LHS दोनों सॉल्व कर रहे हैं, कभी कभी हो जाता है। तो ये 1/cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ से cos² थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में sin² थीटा अपॉन cos। ये और ये कटा, ये यानी कि साइन थीटा cos थीटा, ये RHS है। अब यहाँ देखो साइन थीटा cos थीटा एलसीएम थीटा एलसीएम, तो cos² थीटा sin² थीटा 1 1 होता है, ये 1/1 है, तो ये ऊपर ले जाओ तो साइन थीटा cos। ये मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिया था, तो मैंने ये देखो LHS बराबर RHS, ठीक, ये हो गया। अब नया क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और है, उसके बाद तो आप लोग की मौजा ही मौजा। मेरे हिसाब से लिख लिए होंगे आप लोग। इसका इक्वेशन क्वेश्चन है if the equation m² + n² m² + n² का x² प्लस सॉरी माइनस है, माइनस का 2 mp माइनस nq x mp माइनस nq x प्लस p² प्लस q² प्लस p² एस बराबर 0 एस इक्वल रूट्स, देन
देन के बाद देन ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए बी सी डी। एम पी बराबर एन क्यू, एम पी बराबर एन क्यू, एन क्यू, एम क्यू बराबर एन क्यू बराबर एन पी, एम क्यू बराबर एन पी, एम एन बराबर पी क्यू, एम एन बराबर पी क्यू, और एम पी बराबर रूट एन पी, एम पी बराबर रूट एन, एम क्यू बराबर रूट एन पी है, सॉरी, एम क्यू बराबर रूट एन। ये है इक्वल रूट है, क्वाड्रेटिक पढ़े थे, हाँ भी पढ़ चुके थे। तो यानी कि डी बराबर जीरो, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो। बी कितना है, बी ये माइनस का 2mp माइनस एम प्लस एम क्यू का होल स्क्वायर, इसका 4a कितना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर प्लस बराबर। इसका ये 4mp माइनस प्लस एन क्यू का -4। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर, सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करो, एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 4 मल्टी, एक काम करिए, 4 कॉमन लेके एक जीरो में फेंक दीजिए, यहाँ से एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2mp इन क्यू माइनस का एम स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 0। देखो एम स्क्वायर पी स्क्वायर गया, एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर गए, बचा क्या, 2mp क्यू माइनस का 2m, 2 नहीं सॉरी, माइनस एम स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी। अब एक काम करिए महाराज, एम पी, यहाँ से एम कॉमन ले लो, एम कॉमन नहीं, एम नहीं कॉमन, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है महाराज। तो एक काम करिए, 2mp एन क्यू पर एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, है ना। तो आप लोग करिए, हाँ भाई हो गया, हो गया। भाइयों हो गया।
फॉर्मेट में लाना है हमें कुछ, तो एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एम पी एन क्यू का बराबर। अब डिस्ट्रीब्यूट कर एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन एम पी एन क्यू प्लस एन स्क्वायर पी एक एम गया, एक क्यूब एक, तो क्या आ गया एम क्यू अपॉन पी एन प्लस एक एम गया, एक पी गया, तो एन पी अपॉन एम बराबर तो है थोड़ा टिपिकल, लेकिन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग इसके आगे करके आइएगा सोच के, तब तक मैं भी सोचूंगा। इसके आगे करके सोच के आइएगा, तब तक मैं भी सोचूंगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो भी ऊपर वाला आ जाएगा, सोच के देखिए आप लोग। अगर इसका एलसीएम मान लीजिए ले लें तो ये इंटू ये, इसका इसमें ये तो ये ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो या हमें लाना है एम एन अपॉन एन क्यू बराबर 1, यहाँ से एम क्यू अपॉन एम पी बराबर 1, यहाँ से एम एन बराबर पी क्यू 1, यहाँ हमें लाना है एम क्यू अपॉन रूट एम पी, ये लाना है। नो भाई, अभी ये थोड़ा टिपिकल है, हम सोचेंगे इसके आगे, आप लोग भी सोच के आइए। ये सोचिएगा, तब तक हम बताते हैं। क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, cos 9 अल्फा बराबर साइन अल्फा बराबर साइन एंड 9 अल्फा is greater than 90, sorry, less than 90 degree, then the value of tan 5 ऑप्शन है आपके 1/रूट, नहीं, ये बनाता हूँ मैं अपने से tan 30 डिग्री या फिर cot 30 डिग्री। अरे यार ये चल नहीं रहा है, या फिर cot 30 डिग्री या फिर 1 है, तो यानी कि cos 0 डिग्री है या फिर sin 0 डिग्री या फिर sin 0 डिग्री। ये आप लोग सोच के आइएगा, सोचेंगे। सोच ले। और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर गए हैं। प्रूव tan अपॉन 1 प्लस सेकेंड माइनस tan अपॉन माइनस tan अपॉन 1 माइनस सेकेंड
बराबर टू कोसेक है। ये आप लोग, ये दोनों आप लोग का। चलिए ठीक है भाई, बाय।